दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय साईं राम, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुधवार अर्थात श्री गणेश भगवान जी के बारे में, उनके सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा दर्शनों के लिए जाने वाले भक्तों की भीड़, जिसकी वजह से यह मंदिर शिखर की ऊंचाइयों को छूता है, जिसके दरबार में पूरी होती है हर मनोकामना, जिसके दरबार में शीश नवाने भर से मिलती है सिद्धि और समृद्धि। वो दरबार है प्रथम पूज्य सर्व सिद्धिदायक भगवान गणेश का, जो महाराष्ट्र के मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से विराजमान है। इस दिव्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश सिद्धि विनायक के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर में सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान भगवान गणेश की सूंड दाईं तरफ मुड़ी है, जिसके कारण उन्हें नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणपति भी कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान सिद्धि विनायक के दरबार में उनके करोड़ों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। मंदिर में भगवान सिद्धि विनायक के पास ही उनका प्रिय वाहन मूषक राज भी विराजमान है। मान्यता है कि मूषक वाहन के कान में अपनी इच्छा कह देने भर से भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमें अपने मन की कोई बात अगर भगवान शिव को सुनानी हो तो कहते हैं कि जो नंदी महाराज हैं उनके कान में आप जो भी बात, जो भी संदेश डालेंगे भगवान शिव तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि आपको गणेश जी से कोई भी बात करनी है तो मूषक राज जी के कान में आप वो बात कह सकते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यह मंदिर चतुर्भुजी विग्रह है। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है, और नीचे दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रतीक हैं। मूर्ति के मस्तक पर भगवान गणपति के पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्पहार के स्थान पर लिपटा हुआ है। सिद्धि विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा है और यह 2 फीट चौड़े एक ही काले शिलाखंड से बना हुआ है। आपको बता दें कि उपलब्ध स्रोतों के मुताबिक यह मंदिर पिछले 200 वर्षों से यहाँ मौजूद है। स्थानीय किंवदंती है कि इस मंदिर का निर्माण संवत 1692 ईस्वी में हुआ था, लेकिन सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 में पहली बार हुआ था। सिद्धि विनायक मंदिर एक 5 मंजिला संरचना है। निर्माण के दौरान पुराने आंचल को हटा दिया गया और इसके स्थान पर 1500 किलोग्राम वजन वाले नए सोने की परत लगाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 12 फीट है। भूतल में 13 बाई 14 फीट लंबा विशाल मंडप बना है, जहां से भक्त भगवान श्री गणेश की पूजा, दर्शन और पवित्र अग्निकुंड में हवन करते हैं। भक्तों, सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना को लेकर कई कहानियां हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध 16वीं शताब्दी की और 17वीं शताब्दी की एक कहानी है। कहते हैं उस समय बोले गांव में एक किसान सिंचाई के लिए खेत को तालाब से जोड़ने के लिए नहर बना रहा था। नहर की खुदाई के वक्त अचानक उसका फावड़ा किसी वस्तु से टकराया, जिसे उसने जमीन में गड़ा हुआ
धन समझकर उसे बाहर निकालने के लिए बड़ा गड्ढा खोदा, जिसमें से एक अद्भुत आकार का एक पत्थर निकला। पत्थर देखने में किसी मूर्ति जैसा लग रहा था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह मूर्ति किस देवी या देवता की है। मूर्ति को सिर्फ मुकुट नजर आ रहा था, लेकिन मूर्ति का शेष भाग पथरीले आवरण में बंद था। किसान ने इसके बारे में गांव वालों को बताया, जिसके बाद सभी गांव वालों ने एक मिस्त्री को बुलाया और उसे यह कहा कि इस मूर्ति के पथरीले आवरण को इस तरह तोड़ो कि मूर्ति पर कोई खरोंच ना आए। मिस्त्री ने गांव वालों के कहने पर उस मूर्ति के आवरण को तोड़ा, जिसमें से एक मूर्ति निकली, जिसे देख सभी चकित रह गए, क्योंकि ये मूर्ति भगवान गणेश की प्रतिमा से मिलती जुलती थी। साथ में मूर्ति में गणेश जी की सूंड गलत बनी हुई थी। गणेश जी की मूर्ति का सूंड बाईं ओर घूमी रहती है, लेकिन इस मूर्ति की सूंड दाईं ओर घूमी हुई थी। इसे देख गांव वाले डर गए और विद्वान पंडित को बुलाया, जिसके बाद पंडित ने धर्म ग्रंथों में भगवान के इस अवतार के बारे में पढ़कर बताया कि ये भगवान गणेश का सिद्धि विनायक रूप है, जो अपनी भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर सड़क, रेल और वायु मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको मुंबई पहुँचना होगा। सड़क मार्ग से मुंबई जाने के लिए प्रभा देवी इलाके के लिए आप बस या टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। रेल मार्ग से मंदिर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन दादर है। दादर रेलवे स्टेशन से आप 15 मिनट पैदल चलकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहीं हवाई मार्ग से मंदिर पहुंचने के लिए आप मुंबई हवाई अड्डा आ सकते हैं, जो भारत के साथ दुनिया के कई देशों से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए भारत के सभी शहरों से सीधी फ्लाइट उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी आज परम पवित्र पावन दिन बुधवार यानी श्री गणेश भगवान के दिन भगवान गणेश जी के उस अद्भुत अलौकिक सिद्धि विनायक मंदिर की जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा क्लिक करके लाइक करें। और इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़े पूजा, व्रत, त्यौहार, मंदिरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम, जय साईं राम।